मांगता है, जो कुछ आपसे चाहता है, वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है बने के। तो अगरबत्ती दिखाई और करोड़ों का फायदा चाहते हैं। थोड़ा सा पूजन कर लिए, थोड़ा भोग का डब्बा दे दिए और चाहते क्या है, लाखों करोड़ों का लाभ हो जाए। ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? बोले भक्ति तो वो है निरंतर भगवान से प्रेम है। अच्छा देखो, जल में अनेक जंतु रहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कछुआ भी जल में रहता है, कई सर्प भी जल में रहते हैं, जो पानी के सर्प होते हैं। तमाम जल जंतु हैं, लेकिन आप उनको जल से अलग कर दीजिए तब भी वो मरेंगे नहीं। जैसे जल का सर्प है, जल का सांप है, उसको जल से बाहर निकाल दीजिए, मरेगा नहीं। कछुआ जल में रहता है, उसको बाहर निकाल दीजिए, मरेगा नहीं। ऐसे तमाम जल जंतु हैं, बाहर निकाल दीजिए, मरेंगे नहीं। लेकिन एक मछली ऐसी है कि आप जल से उसको बाहर करेंगे और वो जल के बिना प्राण त्याग देगी, तड़प तड़प के। जब तक जल नहीं मिलेगा तड़पती रहेगी, तो आखिर में उसके प्राण चले जाएंगे। बोले उसी प्रकार से भक्त का भगवान से प्रेम होना चाहिए कि भगवान से विलग हो जाए तो महाराज दशरथ की और कुंती की तरह भगवान के प्रेम में प्राण त्याग दे। भगवान के लिए तड़प, भगवान के लिए कितनी तड़प होगी कुंती में कि जैसे भगवान स्वधाम गए प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ राम राम कहे राम कही, राम राम कही राम, और तन पर हर रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। भैया इतना प्रेम हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर इतना तो प्रेम करो कि संध्या सवेरे उनकी याद आ जाए। कुछ खाने बैठे तो उनकी याद आ जाए, बाजार में कोई वस्तु सजी हुई दिखे तो उनकी याद आ जाए। ये तो मेरे कन्हैया को भोग लग जाता। हर समय उनका चिंतन रहे, उनका स्मरण रहे और उनको हर समय लाड़ लड़ाते रहे। बहुत ठंडी है, मेरे लाला को ठंडी ना लग जाए, कन्हैया को गर्म वस्त्र उड़ाइए। ठंडी में ठंडे पानी से स्नान न कराऊं, मेरे लाला को कहीं ठंड ना बैठ जाए, तो उष्ण जल से स्नान करा रहे हैं। गर्मी के दिन है तो पतला कपड़ा पहना रहे हैं, पर उनकी वैसी सेवा हो रही है, जलधारी बार बार बदले जा रही है। ये भाव की सेवा, यही भक्ति है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि सवेरे पूजा करके भगवान बिठा दिए, वो कहां बैठे हमें परवाही नहीं। हर समय उनका चिंतन रहे, प्रति क्षण मेरे ठाकुर जी को इस समय क्या चाहिए। जैसे हम एक छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे भगवान का ध्यान रखो। अच्छा, भगवान को भगवान मान के मत पूजो, भगवान को अपना लाला मान के, अपना सखा मान के, अपना कुछ बना के और उनके साथ लाड़ लड़ाओ, उसमें आनंद ज्यादा है। कई लोग कहते हैं क्या भगवान को भूख लगती? बिल्कुल लगती। भक्त के अंदर यदि प्रेम होगा तो भगवान को भूख क्यों नहीं लगेगी? देखो, भगवान को यदि भगवान मानते हो तो ईश्वर को ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना गर्मी लगती, ना ठंड लगती, और संपूर्ण विश्व को खिलाने वाला, उसको खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर वो कहेंगे कि पर मुझे भगवान बना रहने दो। यदि लाला मान रहे हो तो अपने बेटे का जैसे ध्यान रखते हो। सवेरा हो गया तो कुछ बाल भोग, फिर कुछ भूख लगी होगी, दूध पिलाया, कभी कोई भोग लगाया, बालक मान के। गिरिराज जी में एक संत विराजते थे, वयोवृद्ध थे, वादवा जी, बड़े बूढ़े महात्मा थे और पुष्टि मार्गीय थे। और पुष्टि मार्ग में जो है पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा जाता है, अपरस की सेवा होती है वहां। तो क्या हुआ कि वो संत भगवान बुजुर्ग थे, वृद्ध शरीर था, ठाकुर जी की सेवा करके निकले और इतना प्रेम ठाकुर जी से रखते थे कि ठाकुर जी प्रकट होकर उनसे बातें करते थे। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ समय पहले की बात है। गोवर्धन में विराजते थे। तो एक दिन ठाकुर जी को थोड़ा विनोद सूझा बाबा के साथ कुछ नाटक करने का। तो बाबा जैसे ही ठाकुर जी को सुला के आए, रात्रि शयन करा दिया, ठंडियों का समय था, खूब जोर की ठंडी थी। तो जैसे ही सुला करके बाहर आए तो आवाज आई कन्हैया की, बाबा थोड़ी ठंडी लग रही है, कुछ और उड़ा देंगे? अब पुष्टि मार्ग में ये नियम है कि एक बार आप मंदिर से बाहर आ गए तो दोबारा ऐसे नहीं जाएंगे। स्नान करेंगे, पूरा कपड़ा बदलेंगे, शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनेंगे, पर अंदर जाएंगे। एक बार जो बाहर हो गया
फिर वो दोबारा ऐसे नहीं जा सकता बिना स्नान के। बाबा ने स्नान किया, तुरंत शुद्ध वस्त्र पहने, अंदर गए, ठीक से रजाई उड़ाई, फिर निकल के बाहर आए, सोइए। और जैसे ही बाहर आए, थोड़ा समय हुआ था, फिर आवाज आई, बाबा अब क्या हुआ? बोले रजाई खसक गई, थोड़ा ठीक कर दीजिए ना। फिर बाबा ने स्नान किया, इतनी जोर की ठंडी, ठंडा पानी। फिर बाबा ने पूरे वस्त्र बदले, फिर अंदर गए और रजाई ठीक की। बाबा को लगा आज कितना सता रहा है। फिर बाबा बाहर आए और थोड़ा कुछ क्रिया कर, नृत्य क्रिया कुछ करने लगे। तब तक फिर आवाज आई, बाबा। अब तो बाबा थोड़ा खींच गए, क्या हुआ? बोले यहाँ एक बिल्ली बैठी है, उससे मुझे बहुत डर लग रहा है, थोड़ा अंदर आके बिल्ली को भगाओ ना। बाबा ने कहा कितना परेशान करता है। फिर स्नान किया, फिर वस्त्र बदले, और फिर वस्त्र बदल के फिर अंदर पहुंचे और जाकर के कहा, क्यों रे कन्हैया, तूने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारो, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष, बड़े बड़े दैत्यों को तो तूने मार डाला, तब डर नहीं लगा? और एक बिल्ली से डर लग रहा है, मेरे को परेशान करता है, अरे बिल्ली नहीं भगा सकता। सो कन्हैया उठ के बैठ गए अपनी सेज पे और बोले, सुनो बाबा, या तो मुझ को लाला मानो या मुझ को भगवान मानो। यदि मुझे भगवान मानते हो तो बिल्ली तो क्या, काल भी मुझसे भय खाता है, काल भी मेरे सामने टिक नहीं सकता, मुझे किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि मुझे लाला मानो तो मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, और छोटा बच्चा तो बिल्ली को देख के भी डर जाता है, फिर तो आपको वैसी सेवा करनी पड़ेगी जैसे छोटे बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है, फिर तो वही भाव रखना पड़ेगा। बाबा ने हृदय से लगा लिया, मेरे कन्हैया, मैं थोड़ा सा चिढ़ गया था, तो मेरा लाला है। सेवा में भाव, भाव की प्रधानता है। पल पल हम उनका ध्यान रखें, याद रखें, मेरे ठाकुर जी को इस समय ये भोग लगना चाहिए, ये वस्त्र होना चाहिए, ये जलझारी होना चाहिए। कि सबई पुरुषा परो धर्म यतो भक्ति हृदोक्षजे अहैतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। फिर जो है बड़ी सुंदर कथा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जो भी धर्मानुष्ठान हमारे द्वारा किए जाते हैं उन सब का फल भगवत प्राप्ति होना चाहिए, भगवत भक्ति होना चाहिए। फिर जो है कहा कि मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। सौनक जी ने पूछा कि जो भागवत आप सुनाने जा रहे हैं इसकी रचना व्यास जी ने क्यों की, कब की? फिर सुखदेव जी ने कैसे भागवत का अध्ययन किया, राजा परीक्षित और सुखदेव जी का मिलन कैसे हुआ, वो सारा वृतांत सुनाइए। तब भागवत के प्राकट्य की कथा श्री सुखदेव जी ने सुना, श्री सूत जी ने सुनाई है। बोले द्वापर के अंत में सत्यवती जी के गर्भ से वेदव्यास के रूप में भगवान का अवतार हुआ। ये वेदव्यास जी भगवान के अवतार है। 3 तरह से भगवान के अवतार होते हैं, एक अंशावतार, कला अवतार, आवेश अवतार, और चौथा जो है वो तो ठाकुर जी साक्षात ब्रह्म ही हैं, वो है पूर्ण अवतार। तो 4 तरह से लोग मानते हैं, लेकिन पूर्ण अवतार अवतार नहीं है, वो तो खास अवतार ही है। रामकृष्ण ये अवतार नहीं है, ये तो अवतारी हैं, यही बार बार अनेक अवतारों में आते हैं। एक होता है आवेश अवतार, जैसे नारद जी की गणना आप देखिए तो भगवान के 24 अवतारों में भी नारद जी की गणना है। और नारद जी की आगे हम लोग कथा सुनेंगे कि पिछले जन्म में ये दासी के पुत्र थे, उसके पहले एक गंधर्व थे, ब्रह्मा जी के श्राप से ये दासी पुत्र बने, और फिर संतों के संग से, सत्संग के प्रभाव से ये ब्रह्मपुत्र बन गए। फिर ये भगवान कैसे? गणना तो भगवानों के अवतार में है इनकी। बोले ये भगवान तो नहीं है, पर इनको भगवान का आवेश आता है, इसलिए ये भगवान के आवेश अवतार हैं। जो वेदव्यास जी हैं ये भगवान के कला अवतार हैं, भगवान नहीं है, पर भगवान की कलाएं इनमें आ गई हैं, इसलिए इनको भी भगवत अवतार में ही इनकी गणना हुई है। वेदव्यास जी ने पहले वेदों के विभाग किए, पुराणों की रचना करके 17 पुराण लिखे। पहले भागवत अभी नहीं लिखा था, 17 पुराण लिख लिए। महाभारत की रचना की,
लेकिन मन अभी भी कुछ खिन्न था कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ और करना शेष रह गया, पर क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो देव ऋषि नारद पधारे और नारद जी ने कहा, देखो आपने जो कुछ लिखा है वो बहुत अद्भुत है, कोई कमी नहीं है, पर आपने अभी तक विशुद्ध प्रेम की चर्चा नहीं की। और कोई कितनी बढ़िया बात करे, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो बोल क्या रहा है। कोई कितनी शास्त्रीय भाषा बोले, व्याकरण सम्मत भाषा बोले, साहित्यिक शब्द प्रयोग करे, लेकिन उसकी वाणी में लौकिक चर्चा हो। जैसे कि ऐसे अनेक कवि हुए जो बड़े बड़े विद्वान थे और उन्होंने अपनी वैदुष्यपूर्ण वाणी में प्राकृत राजाओं के गुणगान कहे। तात्कालिक राजाओं को प्रसन्न करने के लिए राजाओं के ऊपर खूब कवित्व लिखे, खूब श्लोक लिखे, लेकिन उनकी कोई महिमा नहीं हुई, वो कहां लुप्त हो गए कोई जानता भी नहीं। लेकिन किसी ने ग्राम्य भाषा में, सरल सीधी भाषा में भी यदि भगवान का गुणानुवाद किया है, भगवान नाम भगवान का श्रेष्ठ गाया है, तो वह संत समाज में बड़ा आदर प्राप्त करता है, संत समाज में उसका बड़ा सम्मान होता है। जैसे आप संतों की वाणी पढ़िए तो वो लिखने में, देखने में अटपटी सी भी होती है कई बार। तो एक भक्त हुए भगवान के प्रयागदास, उनकी वाणी आपको सुनावे, आप कहेंगे ये भी क्या कविता है, लेकिन संतों में उसका आदर है। बोले उन्होंने एक लिखा है, हरि हरि केसवा जपत महेशवा और भजन करे से मिटकट कलसवा। अब आप कहेंगे ये क्या रचना है। उन्होंने अपनी सीधी सादी भाषा में कह दिया, हरि हरि केसवा। बोले श्री हरि जो हैं, केशव जो हैं, उनका नाम जपत महेशवा। जो श्री हरि का नाम है, जो केशव है, उनको महेश जपते हैं, और उनका नाम जपने से बोले मिटत कलेशवा, उनका नाम जपने से सारे कलेश मिट जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं। तो भाषा तो बिल्कुल सीधी सी है, ग्राम्य भाषा है, लेकिन भगवान नाम की बात उसमें कही गई है, इसलिए संतों में उस वाणी का आदर है। तो श्री नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, आपने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, खूब धर्म सिद्धांतों को आपने निरूपण किया है, लेकिन आपने प्रेम तत्व का निरूपण नहीं किया, और जब तक प्रेम तत्व की चर्चा ना हो, चर्चा अधूरी है। जो प्रेम गली आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली आया नहीं, तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम
ज्ञानी बने भगवान को पाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रेम का ठिकाना, क्या जाने प्रेम गली में आया नहीं प्रेम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली, जो प्रेम गली, जो प्रेम गली। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री नारद जी कहते हैं, हे वेदव्यास जी, आपने पुराणों में धर्म की चर्चा तो की है, अब आप जो है श्रीमद् भागवत के माध्यम से परम धर्म की चर्चा कीजिए। आपने ज्ञान की चर्चा तो की है, पर अब आप प्रेम की, भक्ति की चर्चा कीजिए। तब नारद जी ने अपनी पूर्व चरित्र को सुनाया। पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, संतों का संग मिला, मुझे सत्संग मिला, और सत्संग का प्रभाव देखो कि आज मैं देव ऋषि नारद बन गया। अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से जो 4 श्लोकों में भागवत मिली थी, वो वेदव्यास जी को प्रदान की। 4 श्लोक थे भागवत जी के, बीज रूप में वह 4 श्लोक जो है व्यास जी को मिले। नारद जी विदा हुए। वेदव्यास जी ने अपने सम्यक्प्रास नाम के आश्रम में बैठ करके और उन 4 श्लोकों से व्याख्या करना आरंभ किया, और फिर जो है 18,000 श्लोक की दिव्य श्रीमद् भागवत संहिता को प्रकट कर दिया। दिव्य भागवत बन के प्रकट होकर तैयार हुई। फिर सोचा किसको प्रदान करें, तो अपने पुत्र सुखदेव को ही पात्र समझ करके भागवत का अध्ययन कराया। सुखदेव जी भागवत का अध्ययन करने के बाद उस रस का आनंद लेते हुए वन में निर्जन स्थान में रह करके आनंद ले रहे हैं। अब वो भागवत लोगों को कैसे मिले, तो उसके लिए युक्ति लगाई गई, और बड़ी सुंदर कथा श्री सूत जी सुना रहे हैं। महाराज परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई है। बोले जिस समय महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, सारे कौरव मारे गए। कौरव सेना के संहार के बाद कुरुक्षेत्र की उस समरांग भूमि में अश्वत्थामा सबों को देख रहा है। उन्हीं में घायल अवस्था में पड़ा हुआ है दुर्योधन, जिसकी जंघाएं भीमसेन की विशाल गदा से टूट चुकी हैं, उर्दंड खंडित हो गए हैं, अभी मरा नहीं, मरणासन्न है, रो रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, देखो यदि मित्र तुमने मुझे अपना सेनापति बनाया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जितने लोगों को तुमने अपना सेनापति बनाया वो सब शरीर से तो तुम्हारे साथ थे, लेकिन उनका मन पांडवों के साथ था। दुर्योधन ने कहा, जब तक राजा जीवित है वो चाहे जिसको अपना मंत्री सेनापति बना सकता है। बहते हुए रक्त से दुर्योधन ने अश्वत्थामा का तलक किया। बोले अभी से मैं तुम्हें अपना सेनापति बनाता हूं। अश्वत्थामा ने सोचा सेना तो बची नहीं, अब सेनापति किस बात का, लेकिन ठीक है आज भी तुमने मुझे बनाया तो देर से ही सही, पर मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को कहा, मित्र मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके आता हूं। कौरवों को सेनापति के रूप में अश्वत्थामा चले, पांडवों को मारना है, लेकिन पांडव तो बलवान है, वो 5 है, मैं अकेला हूं, कैसे मारूंगा। काक उलूकन न्याय से, काक उलूकन न्याय समझते हैं, कौवे जो हैं उनको दिन में तो दिखता है पर रात में कौओं को ठीक से दिखता नहीं, और उल्लू जो है उसको दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है। तो उल्लू जो है घूम घूम करके रात्रि में कौओं के बच्चों को, कौओं को मार डालता है, क्योंकि वो सोए रहते हैं। तो एक उल्लू तमाम कौओं को जैसे समाप्त कर देता है, उसी प्रकार अश्वत्थामा को लगा कि सोते हुए पांडवों को मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि उस समय वो असावधान होंगे, निद्रा में होंगे, मैं उन्हें मार डालूंगा।
सोते हुए पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा गया। रात्रि का समय है, चारों ओर अंधकार है, धीमा धीमा प्रकाश, कहीं कोई ज्योति टिमटिमा रही है, लेकिन अश्वत्थामा जो है उसके सर पर तो जो है मृत्यु सवार है, वो मारने के लिए गया है। आज श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा, देखो आज हम लोग सोएंगे नहीं, क्योंकि विजय की प्रथम रात्रि है। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण जो है भ्रमण पर ले गए। इधर पांडवों की सूनी सेज देखकर उनके बालक, उनके बेटे सो गए। उस अंधेरे में अश्वत्थामा ने उन बेटों को ही पांडव समझ करके पांचों को मार डाला, उनके मस्तक काट करके और दुर्योधन को दिखाने ले गया। दुर्योधन ने देखा, अरे भले आदमी, जरा ध्यान से तो देखता, ये पांडवों के सर नहीं, ये उनके बेटों के सिर हैं। रोते रोते दुर्योधन मारा गया, दुर्योधन के प्राण चले गए। और इधर जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पुत्रों को किसी ने मार दिया है, उनका रक्त बह रहा है, आप विचार करिए, कल्पना करिए उस मां का हृदय की दशा क्या हुई होगी, जिसके सामने 5-5 पुत्र उसके रक्त रंजित अवस्था में धड़ पड़े हैं, मस्तक विहीन। कितनी निर्ममता से उनके मस्तकों को काट दिया गया है। चीत्कार कर उठी, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना सदा दुरद्वास्य कला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाने। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशाम्य घोरं परितप्यमाना सदा दुरद्वास्य कला कुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाने। हे गोविंद, जरा देखो तो सही, ये क्या हो गया। 5 पांडव दौड़कर आए, द्वारिकाधीश कृष्ण आए और बालकों की वह निर्मम हत्या सबके हृदय को व्यथित कर दिए। अर्जुन ने कहा, देवी तेरे पुत्रों के हत्यारे को मैं दंड दूंगा, जब तक उसको दंड नहीं दे देता मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। संकल्प ले लिया अर्जुन ने। किसने किया ये सब, तो पता लगाया तो पता चल गया कि ये सब काम अश्वत्थामा का है। श्री कृष्ण ने रथ संभाला, अर्जुन रथ पर बैठे अपना गांडीव हाथ में लेकर के और मारने के लिए चल दिए। अश्वत्थामा जान गया कि अब मैं बच नहीं सकता, अर्जुन ने मेरा पीछा किया है, श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। अपने बचाव में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जैसे ब्रह्मास्त्र जलता हुआ अर्जुन की ओर आया तो अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। क्या करूं, हे केशव आप मार्ग दिखलाइए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर तुम्हें को दह्यमाना अपवर्गोऽसि संस्रते। हे महाबाहो, हे भक्तवत्सल, आप भक्तों को अभय देने वाले हैं, ये ब्रह्मास्त्र मुझे भयभीत किए हैं, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। पांडव विजयी हुए, अर्जुन का जो सुयश सब जगह फैला, इसमें निमित्त कौन है, श्री कृष्ण। क्योंकि जो कोई भगवान के आश्रित हो जाता है उसकी सारी चिंताएं पर उसकी नहीं रह जाती, उसकी सारी चिंता पर गोविंद की चिंता बन जाती है। ठाकुर जी पग पग पर उसकी रक्षा करते हैं। हम तब तक ही डिप्रेशन के शिकार हैं, तब तक ही परेशान है जब तक सारी समस्याओं को अपना मान बैठे हैं। वादवाजी लोग हमसे कहते हैं कि आपने इतना बड़ा प्रकल्प उठा लिया, इतना बड़ा बीड़ा उठाया है, इतना भारी आश्रम सब बनना है, इतने लंबे खर्चे कहां से करेंगे, कैसे होगा। क्योंकि जिस कमरे की लागत 10-11 लाख रुपए आती है आप 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख में देते हैं, अब 5 कर दिया तो कहां से देंगे। हम कहते भैया ना ये संकल्प हमारा है, ना ये प्रकल्प हमारा है, ये गोविंद की कृपा से सब चल रहा है और वही बनाएंगे, वो कहां से किसको भेजेंगे वही जाने। और वो भेज देते हैं।
जब हमें जहां काम अटकता है तो हम किसी जजमान को फोन नहीं करते। अभी उद्घाटन हुआ, हमने किसी को नहीं कहा कि आप आके यजमान बनिए, कि आप आके उद्घाटन में, हम उद्घाटन के कार्यक्रम में 10-20 लाख रुपए खर्च हुआ ही। चैनल में आस्था कर चैनल में कथा चली, तमाम व्यवस्थाएं हुई, सारा पूज्य गुरुदेव ने कथा की। क्यों नहीं कहा? कहा तो हमने भी, पर किसी यजमान से, किसी सेठ से, किसी साहूकार से नहीं कहा, बल्कि अपने सेठ से कहा, सावरिया सेठ से कहा, गोविंद अब आपके हाथ में लज्जा है, आपको काम करवाना है, अब आप किससे कराएंगे, किसको भेजेंगे तो आप जाने। और इसी तरह ये वानप्रस्थ बनाने की व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। हम तो खुद एक कठपुतली की तरह चल रहे हैं। और सच मानिए कई बार ऐसी घोषणाएं अपने आप निकल जाती हैं, ऐसी कई बातें आ जाती जो हमने कभी सोची भी नहीं। हम सोचते ये कैसे हो गया, पर बाद में सोचते हैं कि भैया जो बनवा रहा है उसी ने कहलवाया और वही सब करवा रहा है। अब वो कैसे कराएगा, क्या कराएगा, वो कोई जाने। हमारे बड़े प्रेमी हैं श्री दिनेश कुमार श्रोत्रिय जी, बाबूजी, वो जब भी मिलते कहते महाराज जी इतना बड़ा संकल्प आपने लिया है, कभी आपके चेहरे पे सिकन नहीं, आप कभी ऐसे टेंशन में नहीं दिखते। हमने कहा टेंशन करेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा, है डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं करना है। अरे चिंता क्या करना है, चिंतन करो, और जिस गोविंद के सहारे बैठे हैं, जिसके शरण में पड़े हैं भैया, वही सब व्यवस्था करेगा। हम क्यों परेशान हो? पर यह दृढ़ विश्वास है कि होगा, और हो रहा है। 2 साल पूरे नहीं हो पाए, हम अपने आश्रम में आके कथा कर रहे हैं, ये कम उपलब्धि नहीं है। 2 साल पूरे नहीं हो पाए, लोगों को रहने की व्यवस्था ये बनी जा रही है। साल भर के अंदर सब लोगों को यहाँ कक्ष प्राप्त हो जाएंगे, और बहुत जल्दी फेज 2 में भी जो ए ब्लॉक तैयार हो रहा है वहां लोगों को रहने के लिए व्यवस्था बन जाएगी। तो इतनी जल्दी ठाकुर जी ने कृपा कर दी, ये भी कम बात नहीं है। जहां शून्य से शुरुआत हो और वहां इतने समय में इतना हुआ हो, वो भी कम नहीं है। आप इतने भक्त देश भर से जुड़े हैं, ये कम बात है। सब लोग श्रद्धा रखते हैं, सब लोग बड़ा प्रेम रखते हैं, सब लोग बड़ा सहयोग करते हैं, कम बात नहीं है। हम तो कहते हैं गोविंद तुझे जिससे जो कराना है कराते रहना, बस हमें तो बस सत्मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते रहना। कभी हमारे कदम लड़खड़ाए ना कि हम किसी गलत रास्ते पर जाए, बस हम निष्ठा से अपना काम करते रहें। और सच मानना, आश्रम बनाने से ये नहीं कि कोई हमें बड़ा सुख मिल जाएगा, कि सुविधा मिल जाएगी, कि वैभव खड़ा हो जाएगा, बल्कि जो 5-7 घंटे की नींद थी वो भी कम हो गई। हो गई कि नहीं? आपको पता है अभी कथा 1 बजे प्रारंभ हुई और 12:45 तक हमारे पास लोग वहां बैठे थे। एक नहीं जब उठ ना पाए, दूसरे आके बैठ गए, फिर कोई, वो हमने मध्याह्न भोजन भी नहीं लिया था। और हम कह रहे कि भैया लाइव शुरू होने में 15 मिनट बचा, 12 मिनट बचा है, अब कुछ खा ले तो हम जाएं। तो भागते भागते जल्दी से फिर आए, तो लाइव शुरू होने से पहले आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो थोड़ा बहुत सुख चैन रहता है ना, वो भी चला जाए। लेकिन मौज इस बात की है कि वो भागदौड़ अपने लिए नहीं है, वो भागदौड़ परमार्थ के लिए है। लोग इससे ब्रजवास करेंगे, लोगों को आनंद आएगा, लोग भगवान की भक्ति में डूब रहे हैं। हमारी जितनी थकावट होती है ना बातबाजी, जब आप लोग यहाँ प्रेम से कथा सुनते हैं और हम भागों में भर के कथा गाते हैं, तो सारी थकान दूर हो जाती है साहब, एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। सारे तनाव, सारी थकान सब बढ़ जाता है। कई बार लोग कहते हैं लगातार कथा करके थकते नहीं हो, हम कहते 4 दिन कथा ना हो तो हम परेशान हो जाते हैं, तब थक जाते हैं। क्योंकि बाकी पूरे समय तो भागना ही भागना है, केवल ये 3 घंटे 4 घंटे हमें मिलते हैं जिसमें सुकून से बैठते हैं, और इसी में बैटरी रिचार्ज होती है। जो काम करने की ऊर्जा, शक्ति, प्रेरणा, सामर्थ्य जो कुछ मिलता है वो इसी व्यासपीठ पे आके मिलता है। पर यहाँ बैठ के तो फिर बस ठाकुर जी की कृपा ऐसी होती है कि सारी थकान, सारी समस्या सब मिट जाती है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, तुम्हें दही माना आप हमारे को संसर से। अर्जुन कह रहे हैं हे महाबाहो, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे शरणागत वत्सल, कृपा कीजिए मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचाइए। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन क्यों भयभीत हो रहे हो? अरे तुम्हें क्या ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं आता?
ब्रह्मास्त्र का बदला ब्रह्मास्त्र से दो। अर्जुन ने भी जो है आचमन प्राणायाम किया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। उधर अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इधर अर्जुन का गया, दोनों टकरा गए और ब्रह्मास्त्र टकराए, अग्नि की ज्वाला निकलने लग गई, भयंकर अग्नि बरसने लगी। लगता है सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। अब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो, नहीं तो अभी प्रलय हो जाएगी। अर्जुन बोला, प्रभु मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है पर लौटाना नहीं आता, केवल चलाना जानता हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ तुम्हें तो तुम्हारे गुरुजी ने चलाना भी सिखाया है और लौटाना भी। लौटाओ दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत करो। अर्जुन ने मंत्रोच्चार पूर्वक दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया है, उनसे प्रार्थना करके उनको शांत कर दिया। दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। और जब बंदी बनाया ना तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन इसको बांध क्यों रहे हो, इसको मारते क्यों नहीं हो, अरे मार डालो। अर्जुन बोला, नहीं। क्यों? कि मत्तम प्रमत्तम मनोवत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम भरतम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मविद्। बड़ी अच्छी बात यहां लिखी है। किस किस को नहीं मारना चाहिए? बोले मत्तम, जो मद वाला हो, जिसने कोई नशा कर रखा हो, नशे में चूर है, शराब पी के गालियां दे रहा है, उसको मारने में आप बतलाइए आपकी वीरता कहलाएगी? मत्तम प्रमत्तम, जो व्यक्ति धन के नशे में, पद के नशे में चूर हो रहा है, मदमस्त हो रहा है, उसको भी मत मारिए, अपने आप उसका अहंकार उसको समाप्त कर देगा। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, उन्मत्त हो रहा है कोई व्यक्ति, जो है विक्षिप्त हो गया है, पागल हो रहा है, बुद्धि खराब हो गई है, उसको बेचारे को मारो मत, उस पर दया करो। सुप्तम, सोए हुए को मत मारिए, सोए हुए पर वार नहीं करना चाहिए, प्रहार नहीं करना चाहिए। बालम, बालक पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए, बालक को नहीं मारना चाहिए। बच्चों को, हाँ वो अलग बात है कि माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए थोड़ा डांट फटकार लगा दें, थोड़ा कभी चपत लगा दें, उसका अपराध नहीं है। लेकिन शत्रुतापूर्वक किसी बच्चे पर प्रहार करना ये गलत है। हमारे यहां धर्मशास्त्रों ने संविधान किए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि बच्चे को 5 वर्ष की अवस्था तक खूब लाड़ प्यार दुलार दो, और जैसे ही 5 वर्ष से थोड़ा ऊपर हो जाए ना, तो 5 वर्ष से ऊपर होते ही 6 वर्ष से लेके 15 वर्ष की उम्र तक कड़े अनुशासन में रखो उसको आवश्यकता अनुसार दंड भी दो, कड़ा अनुशासन रखो, ताकि उसका जीवन एकदम निखर जाए। और 15 से ऊपर जैसे ही वो प्रवेश करे तो उससे मित्रवत आचरण करना चाहिए, मित्र की तरह उससे व्यवहार होना चाहिए। पर तो वो बड़ा हो गया। बालक पर प्रहार नहीं करना चाहिए, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम, स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्त्री पर हाथ उठाता है, स्त्री पर हाथ उठाते ही उसके जीवन भर के पुण्य समाप्त हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, शास्त्र की बात है, स्त्री पर प्रहार करने से उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्त्री पर कभी प्रहार ना करें। इसीलिए तो श्री कृष्ण जो है पूतना को मारने में बहुत सोच रहे थे कि आखिर स्त्री है, मारूं कि नहीं। तो सोचा ये स्त्री नहीं है, ये तो राक्षसी है। और पर कृष्ण ने मारा नहीं, उसको तारा है अपने धाम में भेज दिया। जड़म, जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है, बुद्धि खराब हो गई, उसको भी नहीं मानना चाहिए। प्रपन्नम, माने किसी ने आपके पैर पकड़ लिए, शरण में आ गया, उसको भी पर मत मारिए। वो कितना भी दुष्ट हो, कितना भी बुरा हो, कितना भी कुछ हो, पर जिसने आपके पैर पकड़ लिए, चरण में आ गया, शरणागत का पर मरण नहीं होता।
विरथम, जिसका रथ छिन गया, जो रथ विहीन हो गया। योद्धा जब युद्ध करते हैं रथ पर तो रथ विहीन हो गया, अब व्याकुल हो रहा है, उस पर प्रहार नहीं करना है। भीतम माने डरा हुआ, जो डरा हुआ है उसको नहीं मारना चाहिए। ऐसे अवस्थाओं में भी शत्रु से शत्रु, कोई प्रबल शत्रु हो उस पर भी प्रहार धर्मवेत्ता को नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके अर्जुन ने उसको मारा नहीं, अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने सोचा देखूं तो सही वो हत्यारा कौन है जिसने मेरे बच्चों को सोते हुए मार डाला। और जैसे ही नजरें उठा के देखा तो रस्सियों में बंधे हैं अश्वत्थामा। जो कोप की मुद्रा थी वो करुणा में बदल गई, हाथ विनय से जुड़ गए, मस्तक झुक गया। और क्या कह रही है द्रौपदी, अरे ये किसको बांध के ले आए? बोले यही तो है हत्यारा। अरे मैं इनको हत्यारे के रूप में नहीं देख रही, मैं तो इनको ब्राह्मण के रूप में देख रही हूं। ये तो हमारे गुरुजी के पुत्र हैं, तो गुरुपुत्र तो गुरुजी के समान हुआ कि नहीं? उवाच सहसन्यस्य वंदनानयनं सते मुच्यतां मे ब्राह्मणो नितरां गुरु। उवाच सहसन्यस्य वंदनानयनं सते मुच्यतां मे ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो इनको। 2 बार कहा मुच्यताम मुच्यताम, माने मेरा पक्का निर्णय है कि इनको छोड़ दो। भले ही ये हत्यारे हैं लेकिन आखिर ब्राह्मण है, ब्राह्मण को दैहिक दंड देने का विधान नहीं है। आज द्रौपदी ने पांडवों को धर्म की दुहाई देकर कहा, अरे आर्य, क्या यही तुम्हारी धर्म निष्ठा है? क्या तुम इसी प्रकार धर्म का रक्षण पोषण करोगे कि तुम्हारे सामने एक निहत्या ब्राह्मण रस्सियों में बंधा है और तुम उसको पशु की तरह खींच कर लाए हो? क्या उसको दंड देकर अपने धर्म को निभाओगे? क्या भरत वंश की यही मर्यादा है कि ब्राह्मणों को इस प्रकार अपमानित किया जाए? जैसे ही धर्म की चर्चा की तो युधिष्ठिर महाराज को लगा कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, युधिष्ठिर धर्म का स्वरूप है। उन्होंने कहा ब्राह्मण चाहे जैसा दंड का, ब्राह्मण चाहे जैसा अपराध कर दे पर वो दैहिक दंड का अधिकारी नहीं है। अर्जुन, इनको छोड़ दो। और भीमसेन तो क्रोध में बहुत तेज है, उन्होंने कहा अर्जुन तू नहीं मारेगा तो मैं मार डालूंगा, क्योंकि हत्यारा है। अब अर्जुन के सामने बड़ी समस्या, बड़े भाई कहते हैं छोड़ दो, भीमसेन कहते हैं मार डालो, पर अर्जुन ने भी तो प्रतिज्ञा कर रखी है, करें क्या? श्री कृष्ण की ओर देखा, क्योंकि जब जब कोई दुविधा आती है तो किसके ओर देखते हैं? कृष्ण की ओर। तो आज भी दुविधा है कि इसको मारें कि छोड़ें, कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आप बतलाइए ना। श्री कृष्ण बोले कि हमसे कोई पूछ नहीं रहा तो हम क्यों बोले? बोले पूछ तो रहे। तो श्री कृष्ण कहने लगे देखो अर्जुन, ऐसा है ब्रह्मबंधुर्नहंतव्य आताता एव धारणा मयैवो भयवां नातं परिपाहानुशासनम्। बोले ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध कर दे पर उसको दैहिक दंड नहीं देना चाहिए। सबके अलग अलग दंड विधान है। ब्राह्मण का अपमान, ब्राह्मण का तिरस्कार वही उसके लिए मृत्यु जैसा है। यदि ब्राह्मण को कभी दंड देना पड़े तो उसको अपमानित करना ही उसके लिए दंड है। जैसे घर में पति पत्नी है, झगड़ा हो गया, पत्नी से कोई अपराध बन गया, पति दैहिक दंड नहीं, मारपीट ना करे, क्या करे? बोले एक दिन बोलना बंद कर दिया, वो समझ जाएंगे नाराज है, अपनी भूल में सुधार करेंगे। तो दंड देने का हर एक को अलग अलग तरह का विधान है, दैहिक दंड का विधान नहीं है। अर्जुन समझ गए। बपनम द्रवणादानम स्थानानि निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधूनां बंधूनान्योस्ति देह का
ब्राह्मण का दहेज बंध नहीं, क्या करें, अपमानित कर रहे हैं। तो अश्वत्थामा का बंधन तो खोल दिया, विरूप बना करके धक्के देके शिविर से निकाल दिया। देखो अश्वत्थामा को चाहिए था कि वो ये सोचता कि पांडवों ने मेरे ऊपर कितना उपकार किया कि मुझे जीवित छोड़ दिया, मैंने तो ऐसा काम किया था कि मुझे प्राणदंड मिल जाता, लेकिन ये पांडवों का उपकार है कि मुझे जीवित छोड़ दिया। ये नहीं सोचा, क्या सोचा, पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं बदला लूंगा, मैं इनके वंश में किसी को बचने नहीं दूंगा, इनका वंश मिटा दूंगा। पर सोचा इनके वंश में बचा ही कौन है, 5 पांडव ही तो बचे, बाकी तो सब मर गए। फिर ध्यान आया कि वो युद्ध की चर्चा हो रही थी, अभिमन्यु युद्ध में जा रहा था, जब पता चला था कि चर्चा थी कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है वो गर्भवती थी, यदि उसके गर्भ में बालक है वो जन्म लेगा, पांडवों का वंश आगे बढ़ जाएगा। पर उसको लगा कि मैं उस गर्भ को ही नष्ट कर दूं। मति खराब होती है तो देखो कितनी बुद्धि खराब हो जाती है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, भगवान शंकर के अवतार हैं अश्वत्थामा, लेकिन दुर्योधन का नमक खाने से, दुर्योधन का संग करने से बुद्धि कुलसित हो गई। ऐसी बुद्धि खराब भई कि भ्रूण हत्या करने के लिए तैयार हो गए, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, ब्रह्मास्त्र उठा लिया और फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा उस उत्तरा के गर्भ को निमित्त बनाकर। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा ने देखा कि जलता हुआ कोई अस्त्र मेरी ओर आ रहा है, मेरे गर्भ में पांडवों का वंशधर है, यदि ये नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। उत्तरा ने किसको पुकारा, गोविंद को पुकारा। पाहि पाहि महायोगिन देवो देवो जगत्पते, नान्यं तदभयं पश्य यत्र मर्त्यो परस्परम। हे महायोगिन, हे जगतपते, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तो यह वैधव्य जीवन भार रूप ही है, कल मरती हूं सो आज मर जाऊं, लेकिन मेरा गर्भ, इसकी आप रक्षा कर लीजिए। मैं गर्भो निपात्यताम। और जैसे गोविंद को पुकारा, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। जब कोई करुणा पूर्वक भगवान को पुकारता है, ठाकुर जी दौड़ के आ जाते हैं। ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, श्वासों से अंदर प्रविष्ट हो गए, छोटा सा रूप बना के। उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा गोविंद ने की, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया, 5 पांडवों की रक्षा की। और उसके बाद सब पांडव जब स्वस्थ हो गए, सुखी हो गए, युधिष्ठिर राजगद्दी पे विराजमान हो गए, तो युधिष्ठिर को राजा बना करके और सबसे विदा ली कि भाई देखो अब बहुत दिन हो गए, अब मुझे द्वारिका जाना है। द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। अब ठाकुर जी द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं, सब पांडव बड़े भाव विभोर हो रहे हैं। सबने भीनी आंखों से श्री कृष्ण को विदा किया, कुंती जी से विदा ली, बुआ में चला, रोते हुए कुंती जी ने विदा कर दिया। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर रथ पहुंचा था, दारुक सारथी ने कहा, भगवान आपकी बुआ जी राजमाता कुंती पीछे से भागती हुई आ रही है, दारुक जल्दी रथ रोको। रथ रोकवाया, और जैसे ही रथ रोका, श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े, दौड़कर अपनी बुआ जी के पास पहुंच गए। बुआ जी, मैं तो आपसे विदा लेकर आया, आप इस तरह के पीछे क्यों भाग रही हैं? आज कुंती बेअमन हो रही है, बदयवास, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रही है, कुछ कह नहीं पा रही है, गदगद कंठ हो रहा है, बड़े भाव में भरी है कुंती। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ जी, ओ मेरी बुआ जी, इतना परेशान क्यों हो? अरे मैं आता जाता रहूंगा। कुंती चरणों में वंदन करने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, अरे आप बुआ हैं, मैं भतीजा हूं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही? कुंती धीरे से बोली, भगवान आप मेरे भतीजे नहीं, मैं आपकी बुआ हुआ नहीं हूं, ये तो आपका नाटक है। सच्ची बात यह है, आप जगत पिता है और ये सब सृष्टि आपका संतान है, हम तो आपके सब बच्चे। आप कौन है? मैं जानती हूं।
आज थोड़ी देर आप मौन होके खड़े रहिए और मेरे हृदय के उद्गार मुझे व्यक्त करने दीजिए। ठाकुर जी का एक हाथ रथ पर है, एक हाथ जो है कमर पर है, करुणा भरी दृष्टि से कुंती को निहार रहे हैं और कुंती ने जो स्तुति करना प्रारंभ किया, अद्भुत। कुंती माता बड़े प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति गा रही हैं। नमस्ते पुरसंपाद्याम ईश्वरा प्रकृते परम अलेक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थिता कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय पंकजांग्रये नमः। कुंती माता ने 26 श्लोकों में क्या स्तुति की है। हे प्रभु नमस्ते, मैं आपको नमस्कार कर रही हूं। किसको? अपने भतीजे को नमस्कार नहीं। पुरुषम पुरीम से यते सा पुरुषः, ये सब शरीर पुरियां हैं। इन पुरियों के अंदर जो विराजमान है वह परम पुरुष है। मैं उस परम पुरुष को प्रणाम करती हूं। कौन से? ईश्वरम प्रकृते है परम, जो ईश्वर है। ईश्वर कैसे कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सह ईश्वरा, जो सब कुछ करने में समर्थ है। मैं ऐसे ईश्वर को प्रणाम कर रही हूं। मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, बल्कि जो प्रकृति से परे है। हम हैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे, ये सारा संसार आपके हाथों में है। हे भगवान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, जड़ चेतन जीव जगत सब में आप हैं। और बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति के अंदर आप हैं। सबके अंदर है कि नहीं? अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। पर गजब की बात यह है कि ना वो बाहर दिखता है और ना वो अंदर दिखता है। अंदर भी वही बैठा है और बाहर भी वही है, लेकिन वो बाहर भी नहीं दिखता, अंदर भी, क्योंकि माया का पर्दा उसने डाल रखा है। कुंती कह रही है आप केवल वसुदेव देवकी के पुत्र नहीं हैं, आप केवल नंद यशोदा के लाला नहीं हैं, आप जगत पिता परमात्मा हैं। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूं। अच्छा, भगवान के अंगों की उपमा कमल से दी जाती है, देते हैं कि नहीं? भगवान के नेत्र कमल जैसे, नेत्र कमल, कर कमल, चरण कमल, मुख कमल। क्यों? बोले कमल जो है वो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ब्रह्मा का जन्म कमल में हुआ है, तो ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे भगवान की उपमा दी जा सके। और कमल जो है वो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, वो तो भगवान ने प्रकट किया है, इसलिए कमल से भगवान के अंगों की उपमा दी जाती है। कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ कमल पे नहीं आ पाता। उसी प्रकार भगवान इस माया में जगत में रहते हैं, पर इस सबसे परे रहते हैं, इस सबसे भिन्न रहते हैं, इसलिए भगवान की उपमा कमल से दी जाती है। हमारे तुलसीदास जी ने तो झड़ी लगा दी। कहा? श्री रामचंद्र कृपालो भजमन रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो। नामकंजलोचन कंज माने कमल होता है। नव कंजलोचन
पर बड़ी कृपा कर रखी है। अब 26 श्लोकों के भाव बड़े विलक्षण है। फिर जो है कुंती माता की स्तुति सुन के ठाकुर जी ने आज अपना यात्रा का विचार ही छोड़ दिया। बोले अब आज नहीं जाएंगे, लौट आए महल में। कुंती जी प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी पितामह भीष्म के पास पधारे और भीष्म जी तो यही सोचते थे कि अंतिम समय में भगवान का दर्शन हो जावे। बाणों की सैया पर पितामह भीष्म पड़े हुए थे, लेटे लेटे भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज जब श्री कृष्ण को आया देखा तो भीष्म गदगद हो गए और पितामह भीष्म ने भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति गाना प्रारंभ किया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगमे विभुम्नि सुसुगम भगते क्वचित् ज्वहरतुं प्रकृते मुपेष्यति भव प्रवाह। पितामह भीष्म ने भगवान से यही मांगा था, भगवान जब मेरा अंतिम समय आए तो आप मेरे सामने रहना। आज पितामह भीष्म के अंतिम क्षण में भगवान दर्शन देने आए, तो आप हम भी भगवान से यही मांगा करें कि प्रभु मेरा जन्म चाहे जहां हुआ वो तो मेरे कर्म थे, मेरा जीवन जैसा बीता जहां बीता वो ठीक है, लेकिन इस समय मेरा शरीर छूटे तो आपके किसी धाम में शरीर छूटे, आपके किसी तीर्थ में मेरा शरीर छूटे, मेरा शरीर ऐसी वैसी जगह नहीं। शास्त्री जी हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं, गुरुजी की बात है, बोले और गुरुजी ये कहते हैं कि ये बात स्वामी करपात्री जी कहते थे, व्यक्ति मलमूत्र त्यागने तक के काम के लिए कोई बढ़िया जगह देखता है। बात अटपटी है लेकिन बात सच्ची है। आप किसी होटल में किसी रेस्टोरेंट में वहां जाए ना तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई वहां रुकेंगे हम तो वहां बाथरूम वगैरह बढ़िया है कि नहीं, देखते हैं कि नहीं। तो बोले व्यक्ति ऐसे कामों के लिए भी बढ़िया जगह देखता है और शरीर त्याग करने के लिए बढ़िया जगह नहीं देखोगे कि शरीर कहां छोड़ना है। अरे शरीर भी जहां तहां नहीं छोड़ना है, शरीर भी भैया अयोध्या वृंदावन काशी आदि किसी पवित्र तीर्थ में छोड़ना है, ऐसे नहीं हर कहीं नहीं। इसीलिए ये वानप्रस्थ वृंदावन में बना रहे, नहीं तो मथुरा में यो है, मथुरा वृंदावन में क्यों बना रहे हैं? भोपाल में बना लेते, दिल्ली मुंबई में बना लेते, क्यों? बोले भैया तीर्थ में लोग रहेंगे, ब्रजवास मिलेगा, ब्रज की रज मिलेगी, यमुना का आश्रय मिलेगा, यहाँ संतों का सानिध्य मिलेगा, और यहाँ वृंदावन की भूमि में जब शरीर छूटेगा तो नित्य गोलोक की प्राप्ति होगी, गोविंद की अनायास प्राप्ति हो जाएगी। भजन बने तो दुनिया के किसी कोने में रह लेना, लेकिन भजन न बने तो वृंदावन आ जाओ, क्योंकि यहाँ तो अपने आप भजन होता है। आप निकलेंगे सवेरे से जहां देखोगे राधा 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 राधा, रिक्शे वाला भी राधा राधा, दुकान वाला भी राधा राधा, दीवालों में जहां देखोगे राधे राधे, जो मिलेगा राधे राधे। आप किसी दिन संकल्प भी कर लो कि आज मुझे ना राधा जी का नाम लेना ना सुनना, तब भी आप बिना राधा नाम के नहीं रह सकते। 150 बार तो राधा नाम निकल ही जाएगा, कान में पड़ ही जाएगा, क्योंकि यहां कण कण में राधा नाम गूंज रहा है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन में आए तो उन्होंने अपनी अनुभूति में लिखा है कि मैं वृंदावन आया तो मैंने देखा कि वृंदावन में ब्रज क्षेत्र में लताओं से, पत्रों से, यमुना जल से, ब्रज की रज से, कण कण से राधा 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 नाम निकल रहा है, गूंज रहा है। इसीलिए यहां आने वाला व्यक्ति अपने आप राधा राधा बोलने लगता है। अब तुलसीदास जी को देखो, हमारे शास्त्री जी कह रहे हैं कि पूरे जीवन राम राम बोलते रहे और जब से वृंदावन में आना शुरू हुआ अपने आप राधे राधे निकलने लग गया। यही हाल हमारा भी है। हम भोपाल में थे तो सबसे जय सिया राम, क्योंकि हम तो रामानंदी हैं, जय श्री राम सीताराम। और जैसे ही वृंदावन आए तो जाने वो जय सिया राम कब राधे राधे में बदल गया, हमें ही पता नहीं चला। पुराने लोग मिलते तो बोले महाराज जी तो जय श्री राम करते थे, अब तो राधे राधे। हमने कहा अब तो राधा रानी की कृपा हो गई, उन्होंने अपने गोद में बिठा लिया। तो ये तो कृपा है और हमें वृंदावन मिला। कैसे? हमारा वृंदावन वास का कोई प्रयोजन नहीं था या कोई हमारा ऐसा संकल्प अभी नहीं था या कोई योजना नहीं थी, पर सबको ब्रजवास देने की भावना मन में बनी तो सबको ब्रजवास तो मिल ही रहा है। पहले हमें ब्रजवास ठाकुर जी ने प्रदान कर दिया कि पहले तुम ब्रजवासी हो जाओ, और ठाकुर जी की कृपा से ब्रजवास मिल गया। इससे बड़ा और क्या चाहिए? बस अब एक ही संकल्प के सबको जल्दी से जल्दी ब्रजवासी बनाना है। हमारी बुजुर्ग माताएं रहती, देखो 2 वर्षों से ब्रजवास हो रहा है,
और भी संख्या इनकी निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई माताएं, अब टेलीविजन पे लोग सुनते हैं, पता चलता है वहाँ महाराज जी की यहाँ सेवा होती है, वहाँ रखा जाता है, तो लोग आते हैं, और आते हैं रोते हुए आए, आशा लेकर के आए, तो फिर मन नहीं होता कि मना कर दें। भले ही अभी व्यवस्था उतनी नहीं है, भले ही अभी वैसे हॉल तैयार नहीं हो पाए हैं, तो पीछे एक बिल्डिंग पूरी किराए पे ले ली है, जहाँ पहले ऑफिस चलता था, आपने देखा होगा, वो पूरे उसमें माताओं के लिए व्यवस्था कर दी। अभी वहाँ बेड नहीं लग पाए हैं, कुछ बेड बन रहे हैं, किसी वो हमारे दीनानाथ जी ने कुछ पैसा दिया उस दिन। अभी हमने एक दिन कहा था कि माताओं के लिए बेड बनने हैं, ताकि सारी माताएं अभी नीचे हैं तो वो बेड पर उनका आसन लग जाए, क्योंकि मिथिला कुंज में मिथिला कुंज के बेड थे, कुछ तखत थे, वो उधर उधर हो गए। कुछ माताओं के लिए व्यवस्था है, कुछ के लिए बनाना है। तो एक दिन हमने ये निवेदन रखा, तो हमारे दीनानाथ सहाय जी ने 30,000 रुपए बेड के लिए दिए, तो कुछ माताओं की व्यवस्था उससे हो रही है। अब सब माताओं के लिए बेड मिल जाए, ऐसी व्यवस्था करी जा रही है। अभी वो नीचे हैं, तो आए दिन जो माताएं आती हैं, हम कहते हैं भैया अब भले ही व्यवस्था हो ना हो, पर जो आशा लेके आए हैं उन्हें रखना तो है। अब ठंडियां बढ़ गई, तो आज कंबल का वितरण सब माताओं के लिए किया गया, क्योंकि पहले जो कंबल थे उनके पास कुछ हल्के थे, कमजोर थे, और हमने एक दिन कहा माताएं तो बड़ी बेचारी भोली है, ममता छूटती नहीं, मोह मिटता नहीं, कोई मिल भी जाए ना, कंबल मिल गया, कोई 100 रुपए दे गया तो दबा के रख लेती हैं। क्यों? बोले नाती आएगा तो चुपके से दे दूंगी। जिन लोगों ने धक्के दे के निकाल दिया ना, जिन्हें कह दिया जहां मरना हो मर जाओ, जाना हो जाओ, जो करना है करो, हम नहीं रख सकते, मगर माँ का हृदय देखो, ये उनकी देखो कोई बुराई नहीं है, ये उनका बड़प्पन है कि माँ के हृदय की विशालता देखो। जिसको तुमने घर से बेघर कर दिया, उसके पास 10 रुपए भी आते हैं तो वो तुम्हें देने की सोचती है, वो भी सोचती है कि चलो उनको दे देंगे। वो माताओं का हृदय, वो माँ का हृदय है। तो आज कंबलों का वितरण माताओं को किया गया, चूंकि अब ठंडी बहुत ज्यादा होने लगी है यहाँ, तो माताओं को कंबल दिया गया। इसी तरह आप सबका खूब सहयोग मिलता है। कल भी कुछ भक्तों ने कंबलों के लिए यहाँ राशि इकट्ठा की थी। जो बाहर साधु संत आते हैं, अन्न क्षेत्र होता है, तो अन्न क्षेत्र में जो साधु संत आते हैं उनके लिए भी कंबल वितरण एक दिन किया गया था। उसमें कोई 30-40 साधु रह गए थे जो नित्य आते हैं उनमें से, पर नए लोग आते ही रहते हैं, तो और भी कंबल वितरण होना है। उसके लिए हमारे भोपाल से हमारी संस्था है श्री राधा माधव सेवा संस्थान, जो पहले राधा माधव सेवा संस्थान ही था, बाद में ट्रस्ट के रूप में यहाँ आके परिवर्तित हुआ। तो हमारे राधा माधव सेवा संस्थान के माननीय सभी सदस्यगणों ने कुछ राशि इकट्ठा की है, जैसा कि वहां से हमें हमारे अत्यंत आत्मीय श्री RS खरे जी, जो वहां के पहले अध्यक्ष रहे हैं, श्री RS खरे जी, श्री SP गुप्ता जी, श्री MB तिजारे साहब, और सदस्य जो भी उसके हैं, उन सब ने कुछ राशि इकट्ठा की। और कल ही फोन आया, परसों भी फोन आया, महाराज जी हम लोग माताओं के लिए कुछ कंबल की, कुछ कपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो लोग वहाँ से राशि कुछ इकट्ठा करके, कोई 10-12 हज़ार, 8-10 हज़ार रुपये कुछ इकट्ठा उन्होंने किया है, तो वो लोग भेजेंगे। कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उनका भाव है कि हमारे महाराज जी भोपाल से वृंदावन चले गए और वहाँ जाके सब सेवा कार्यों में लगे हैं, तो हम यहाँ से कुछ सेवा सहयोग भेजते रहें, तो उनका सेवा सहयोग प्राप्त होता है। बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन है सबका। आप सब लोगों का भी निरंतर सहयोग मिलता है। हमारे रघुनंदन शास्त्री जी का तो खूब सहयोग प्राप्त होता है, और आप सब लोगों का भी। और जो लोग इस समय ईश्वर टीवी पर जुड़े हैं, हमारे श्रोतागण भक्तगण, वो लोग भी खूब दिल खोलकर सहयोग करते हैं। चाहे वो माताओं की सेवा की बात हो, चाहे अन्न क्षेत्र हो। देखो 2 वर्ष से अधिक हो गए अन्न क्षेत्र लगातार चल रहा है। केवल ग्रहण के दिन 1 दिन या 2 दिन कार्य रुका, हम यहाँ रहे चाहे जहाँ रहे, पर अन्न क्षेत्र चलता है। वो साधु संत आ जाए, चाहे कोई तीर्थयात्री आ जाए, चाहे जो आ जाए, भगवत कृपा से उनको रसोई प्रसाद मिलता है। और भंडारे में भी खुला भंडारा रहता है, जो आए सब पाइए। पर आप लोगों का इतना बड़ा सहयोग, इतना बड़ा योगदान कि कभी कोई विघ्न नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आई। इसी तरह आपका सहयोग मिलता रहे। देखो वृंदावन आए हो, कुछ ना कुछ संकल्प चलता रहे, सेवा चलती रहे, और इसी तरह ये सेवाएं वानप्रस्थ की जो है निरंतर बढ़ती रहे। और जैसे गंगा सागर से गंगा छोटे रूप में निकलते निकलते गंगा सागर तक पहुंचते पहुंचते विराट रूप धारण कर लेती है, वैसे ही वानप्रस्थ की सेवाएं छोटे से शुरुआत हुई, आज इतनी विस्तृत हुई, और आगे चल के और विस्तार लेकर के हजारों हजार लाखों लाख लोगों की सेवा होती रहे। बस यही भगवान से प्रार्थना है। जिन महानुभावों ने अपना दान प्रदान किया है, उनके दिव्य नामों की घोषणा उसके बाद आगे के क्रम में चलेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय श्री राम। तो ये पहले उन पवित्र नामों की घोषणा एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं करूंगा। जोरदार तालियां उन दानदाताओं के लिए। हमारे श्री किशन लाल जी हैं,
कनखल उड़ीसा, कनखल हरिद्वार से आप हैं, 11,000 रुपए की राशि आप समर्पित कर रहे हैं। जिस प्रकार महाराज जी कहते हैं कि भोजन में चाहे वो सुपात्र हो कुपात्र हो, अन्य क्षेत्र में सभी को प्रसाद वितरित किया जाता है, उसी प्रकार कंबल वितरण में भी कोई सुपात्र कुपात्र नहीं है। जिसे ठंडी लगे वो कंबल का अधिकारी है। तो आप सब भी जो भी इस समय ईश्वर के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब भी कंबलों के और गर्म वस्त्रों के वितरण में आगे आ सकते हैं। तो श्रीमती वंदना जायसवाल जी हैं जयपुर राजस्थान से, आपने भी वानप्रस्थ आश्रम में अपना कक्ष बुक कराया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी जो भक्त कक्ष बुक करना चाहते हैं अति शीघ्र आप सभी संपर्क करेंगे फेज 2 के लिए। श्री HR अग्रवाल जी हैं गाजियाबाद से कथा का श्रवण कर रहे हैं, और आपने भी निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 11,000 रुपए की राशि समर्पित करी है। हमारे श्री दिनेश कुमार मिश्रा जी हैं, आप नोएडा से कथा का श्रवण कर रहे हैं, और आपने भी 5,100 रुपए की राशि गौ माता के चारे के लिए आप समर्पित कर रहे हैं। उसी क्रम से अरुणा श्रीवास्तव जी हैं, आप विदिशा मध्य प्रदेश से कथा का श्रवण कर रही है। वृद्ध माताओं की सेवा के लिए आप 21 रुपए की राशि समर्पित कर रही। स्वर्गीय श्री ब्रजमोहन शर्मा जी हैं, सुपुत्र बाबूराम जी हैं, सत्या देवी जी हैं, जया देवी, नीना देवी, आप सब लोग ने मिलकर 5,100 रुपए ब्राह्मणों के भोजन के लिए आप प्रदान कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल से यहीं बैठे हैं, नाम नहीं बताया आपने, मंदिर निर्माण के लिए जो ऊपर श्री सीताराम जी का विग्रह आना है उसके लिए श्री 1100 रुपए की राशि आप समर्पित कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री समी लाल राठौर जी हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, आप 21 रुपए की राशि गो माता के हॉस्पिटल के लिए आप समर्पित कर रहे हैं। और श्रीमती इंदु विश्वकर्मा जी हैं अहमदाबाद से, आप कथा का श्रवण कर रही हैं, 21 रुपए की राशि आप गौ माता के हरे चारे के लिए समर्पित कर रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कथा का आनंद हम सभी ले रहे हैं। 23 को ये कथा विश्राम होगी, एकादशी के दिन, गीता जयंती के दिन, पुनः अगली कथा 26 तारीख से प्रारंभ होगी। तो आगामी सभी कथाओं से 26 वाली कथा में जुड़ेंगे तो आपका व्यवहारिक 9 वर्ष की शुरुआत भी वृंदावन से हो जाएगी। 1 तारीख को चूंकि कथा का विश्राम रहेगा तो आप सबका पूरा वर्ष भगवान के कथा कीर्तन सत्संग में बीते। तो आगामी 26 से होने वाली कथा में आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। उस संपूर्ण कार्यक्रम में आप सही यजमान, पोथी यजमान, मनोरथी यजमान या श्रोता के रूप में भी आना चाहते हैं तो इधर उधर न जाके इस व्यवहारिक 9 वर्ष में हम तो चाहेंगे आप वृंदावन आइए, वानप्रस्थ आश्रम का दर्शन करें, यहाँ की सेवाओं का प्रत्यक्ष आप दर्शन करें और भागवत जी की पोथी रखवा कर भी अपने पितरों का कल्याण कर सकते हैं। तो आगामी सभी कथाओं से आप सभी जुड़ेंगे। संपूर्ण कथा ईश्वर के साथ साथ महाराज जी के YouTube और Facebook पर चल रही है। तो यहाँ के भक्तों से निवेदन है कि सूचना भी दें कि ईश्वर के माध्यम से कथा 1 बजे प्रारंभ हो जाती है और पूरी कथा महाराज जी का YouTube चैनल श्री चतुर नारायण पारासर जी महाराज। तो सोशल मीडिया से अवश्य जुड़े ताकि चैनल की तो अपनी मर्यादा है, लेकिन YouTube के माध्यम से आप संपूर्ण कथा, भागवत कथा हो, राम कथा हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, भक्तमाल की कथा हो, वो सारी कथा लगभग 2-2.5 वर्षों से ऐसी कोई सी कथा नहीं हुई जो टेलीविजन पर लाइव न हुई हो। लेकिन उनकी सब मर्यादा रहती है, 3 घंटे की कथा अपने समय पर ही चलती है, लेकिन उससे बड़ी कृपा YouTube की रहती है। जब इच्छा हो, जब मर्जी हो, लगाकर आप कथा श्रवण करें। आप यात्रा में भी हैं तो मोबाइल के माध्यम से आप कथा श्रवण कर सकते हैं। तो उससे जरूर आप यहाँ बैठे भक्तों से निवेदन है आप भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वृंदावन आए हैं तो कथा का दान अवश्य करें, कथा आपने शेयर कर दी, कई लोगों ने सुन लिया, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। इस समय जो वर्तमान में सबसे बड़ी सेवा चल रही है, यहाँ तो बैठे हैं लेकिन निरंतर निर्माण कार्य चल ही रहा है। तो आप सब भी ठाकुर जी का जो भव्य और दिव्य श्री विग्रह श्री सीताराम जी का आना है जयपुर से, तो आप सब भी उसके लिए जरूर आगे आए। अब भगवान किसको निमित्त बना रहे हैं, ये परम सौभाग्य रहेगा कि वृंदावन की पावन धरा पर, क्योंकि कल ही भगवान की विवाह पंचमी थे, तो जो भी देश विदेश में कथा श्रवण कर रहे हैं श्री विग्रह के लिए, श्री सीताराम जी के लिए, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज जी के लिए आप सभी आगे आ सकते हैं। निर्माण कार्य रसोई घर का भी है, गो हॉस्पिटल और साथ ही साथ गौशाला का भी हो रहा। वृद्ध माताओं की सेवा के लिए भी हॉल और डोर बैटरी बनाई जा रही है। तो निर्माण सामग्री के रूप में भी आप घर बैठे या तो कम से कम 1 ट्रक ईंट का, गिट्टी का, सीमेंट का, कोई सी भी प्रकार में निर्माण कार्य में अपना
सहयोग आप समर्पित कर सकते हैं। बिजली फिटिंग का भी कार्य चल रहा है, कहते हैं कार्तिक में दीप दान करो। आपने बिजली फिटिंग में सहयोग कर दिया तो जीवन भर के लिए आपका दीप दान हो गया। तो कुल मिलाकर आपका आश्रम है, महाराज जी आपके हैं, वानप्रस्थ आश्रम आपका है, तो जिम्मेदारी भी हमारी आपकी है। तो अधिक से अधिक लोगों को ब्रजवास मिले, निरंतर कथा का प्रवाह यहाँ से जारी हो जाए, प्रत्येक कथा टेलीविजन पर लाइव हो सके, तो इन संपूर्ण व्यवस्थाओं को एक साथ आप आगे बढ़ा सकते हैं अपनी गाढ़ी कमाई का कुछ अंश समर्पित करके। और एक निवेदन है, आपके मोहल्ले में आपके रिश्तेदार में भी कई से धनाढ्य लोग होंगे, तो उनको भी सूचित करें कि पूज्य महाराज जी के माध्यम से अन्न क्षेत्र के साथ साथ एक ऐसी सेवा चलती है जिसमें आजीवन आप जुड़ जाते हैं। वैसे तो आप सेवा करते हैं 15,000 11,000 रुपए की भंडारी में, लेकिन एक 31,000 रुपए की सेवा रहती है जिसमें आप आजीवन रूप से जुड़ जाते हैं। बहुत सारे भक्त उसमें जुड़े हैं देश विदेश के, क्योंकि लगातार तो भंडारा होना है और हो सकता है कि डेली आप 11,000 15,000 ना दे सके, तो 31,000 रुपए की सेवा राशि से आपका संकल्प होगा आपके नाम और गोत्र से, और एक संत को, क्योंकि वो राशि बैंक में होगी और उसके ब्याज से प्रत्येक दिन एक संत को आपके नाम से भोजन मिलेगा। महाराज जी ने ये योजना इसलिए चालू करी क्योंकि घोर कलिकाल आ रहा, अब तो ना कोई दशगात्र कर रहा, ना त्रयोदशी का भोजन कर रहा, ना ब्राह्मणों का भोजन करवा रहा, ना बरसी हो रही है। तो जीते जी अपने कल्याण के लिए इतना कर सके कि हम ना भी रहे तो कम से कम एक ब्राह्मण को हमारे नाम से वृंदावन में भोजन मिलता रहे। तो सेवा राशि भी बहुत छोटी है, मात्र 31,000 रुपए की राशि रखी गई है। तो जो भी देश विदेश में या यहाँ के भक्त भी आजीवन सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी अपने आप को अवश्य जोड़ेंगे। आज ही चारा आना था लेकिन भीड़ ज्यादा है, तो कल प्रातः 9 बजे यहाँ की कई गौशालों में चारों का वितरण का कार्यक्रम होगा। तो आप में से जो भी भक्त कल जो हरे चारे का वितरण प्रातः 9 बजे होगा, तो आप अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि वृंदावन की कई गौशाला जैसे हाथरस, भजन कुटीर, उद्योग कुटीर की गौशाला, तो कई गौशालों में कल महाराज जी के पावन सानिध्य में चारा वितरण का कार्यक्रम होगा। तो आप अधिक से अधिक गौ माता के हरे चारे के लिए भी अपने आप को अवश्य जोड़े। कार्यालय के नंबर चल रहे हैं, फोन पे, गूगल, पेटीएम QR कोड के माध्यम से अपनी सेवा राशि आप समर्पित कर सकते हैं। और आगामी कथा चाहे आप यहाँ आकर सुनना चाहते हैं, क्योंकि नया वर्ष रहेगा, आपका सत्संग हॉल है, आपके आवास निवास भोजन पूजन लाइट टेंट साउंड सबकी व्यवस्था है। आप देखिए कितना आनंद आ रहा, बढ़िया आइए पूजन करिए, भोजन और भोजन के बाद कथा और फिर भ्रमण। तो पूरी निश्चिंतता के साथ कथा सुनने के लिए आपका आश्रम बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ के लिए कथा के लिए संपर्क करें। और देश विदेश में जो भी महाराज जी के माध्यम से श्री राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण, देवी भागवत या भक्तमाल की कथा या सुंदरकांड की कथा कराना चाहते हैं, वो भक्त भी संपर्क करेंगे। आइए इन्हीं मंगलमय सूचनाओं के साथ पुनः हम सभी कथा क्रम से जुड़े। श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बड़ी देर हो गई तो कुछ सुस्ती लग रही है लोगों में, थोड़ा उत्साह आ जाए। मेरा दिल तो दीवाना हो गया है। मुरली वाले बोल मुरलिया वाले जय हो। नजरों का निजाला हो गया मुरली वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले। बंसी वाले
खिल गई है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। अरे सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल माँ के बिहारी का, जो पागल माँ के बिहारी का, जो पागल माँ के बिहारी का, जो पागल माँ के बिहारी का। ओ जब से नजर से नजर गई है, नजर से नजर गई है, उजड़े जमल की गली गल गई है, उजड़े जमल की गली गल गई है। क्या नजरे मिलाना हो गया बोलने वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया बोलने वाले तेरा, रे तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया बोलने वाले। बोलो जय राधे राधे सीरा दे राधे, बोलो जय राधे राधे सीरा दे, बोलो जय राधे 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 सीरा दे राधे, जय राधे 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 सीरा दे राधे। जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा, श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा। बोलो जय राधे राधे सीरा दे राधे, जय राधे राधे सीरा दे राधे, जय राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की। पितामह भीष्म ने भगवान की बड़ी दिव्य सुंदर स्तुति की और कहा भगवान अब जब तक इस देह से प्राण ना निकले ऐसे ही खड़े रहिए। भगवान मंद मंद मुस्कुराते रहे और स्तुति करते हुए भगवत चरणों में मन लगाकर पितामह भीष्म ने अपने कलेवर का त्याग किया और भीष्म जी का महाप्रयाण हुआ है। पांडवों से पितामह भीष्म की उत्तर क्रिया संपन्न करवाई, फिर भगवान द्वारिका पधारे। उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की थी, तो गर्भ में जो बालक था उसका जन्म हुआ, उनका नाम परीक्षित रखा गया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और किशोर अवस्था को बालक पार कर ही रहा था। एक समय युधिष्ठिर जी को अपने प्रिय श्री कृष्ण की याद आई और कहा कि अर्जुन जाओ जरा समाचार लेकर आओ द्वारिका। अर्जुन द्वारिका गए, बड़े दिनों बाद लौटे, आकर समाचार दिया बड़े भैया हमारे प्रभु श्री कृष्ण अब अपनी लीला का स्मरण कर लिए हैं, अब अपने स्वधाम चले गए। यह बात सुनते ही कुंती ने तो देह त्याग कर दिया। भगवत प्रेम में एक क्षण वियोग न सह सकी, शरीर त्याग दिया। पांडवों ने परीक्षित को राजगद्दी समर्पित करके हिमालय के लिए प्रस्थान किया, स्वर्गारोहण किया है। उसके बाद परीक्षित सम्राट बने, बड़े बड़े 4 विशाल यज्ञ किए। उसके बाद एक बार कलयुग को देखा कि वह गौरूपणी पृथ्वी और वृषभ रूपी धर्म को सता रहा है, तो कलयुग को मारना चाहा, वो पैरों में गिर गया। अब शरण में आए हुए को मारा नहीं जाता, तो कहा कि चलो कुछ स्थान दे देते हैं। तो कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्रुत कीड़ा में माने जुए में, शराब में, हिंसा में जहां पशु पक्षियों को मारा जाता है, और व्यभिचार में जहां पर स्त्री पर पुरुष का सेवन होता है। ये 4 जगह तू रहना। बोले एक आध और बढ़िया स्थान मिल जाता, तो कहा कि स्वर्ण में तेरा वास होगा, माने अनीति और अधर्म से जो धन कमाया जाता है उसमें तू रहना। बाद में कलयुग जो है डरते डरते महाराज परीक्षित से इन स्थानों में चला गया, और परीक्षित जी धर्म पूर्वक अपना शासन कर रहे थे। लेकिन एक बार शिकार पर गए, समीक मुनि के आश्रम पर उनको ध्यान मग्न देख करके सोचा कि ये महात्मा सचमुच समाधि में है कि नाटक कर रहे हैं। भगवत प्रेरणा से कभी कभी ज्ञानी लोग भी ऐसा कार्य कर देते हैं जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति हो। भगवान शंकर ने एक बात रामचरितमानस में कही है, बोले बिहासी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय,
और जेहि जस रघुपति करहे तस सो तस तेहि क्षण होए। भगवान जब जिसकी बुद्धि जैसी कर दे। परीक्षित को लगा कि ये महात्मा झूठ मूठ का नाटक तो नहीं कर रहे, कोई मरा हुआ सर्प पड़ा था उठा के गले में डाल दिया। अब वो तो महात्मा भी सच्चे, समाधि भी सच्ची, महात्मा को कुछ पता नहीं चला। पर उनके पुत्र ने देखा कि मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान, वो समाधि की अवस्था में और उनके गले में मरा हुआ सर्प, ये क्या तरीका हुआ। श्राप दे दिया कि यही नाग तुम्हें तक्षक बन के 7वें दिन डस लेगा। परीक्षित को भी बड़ी गिलानी हुई कि देखो, कहां तो मुझे संतों की सेवा करनी चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, कहां मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कितना बड़ा अपराध मुझसे हो गया। अब मैं इस राजगद्दी पे बैठने लायक नहीं हूं। राजगद्दी अपने पुत्र जन्मेजय को दी। गंगा जी के तट पर पहुंच गए। बड़े बड़े संत वहां पधारे कि चलो राज ऋषि परीक्षित को श्राप लगा है, उनका कल्याण हो, इस कामना से बड़े बड़े महात्मा वहां आए, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु आदि आदि। पर आज परीक्षित सबसे प्रणाम करके पूछ रहे हैं मेरी मुक्ति कैसे होगी। सब मौन थे। उस समय भगवान को पुकारा और भगवत कृपा से व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हुए। सुखदेव जी का सबने आदर किया, सबने वंदन किया। परीक्षित ने भी उनको प्रणाम किया और प्रश्न किया है मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, म्रियमाण का क्या धर्म है। तब सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, राजन जिसकी मृत्यु नजदीक है उसको तो सब कुछ छोड़कर नाम स्मरण में लग जाना चाहिए, और जीव को सदा सर्वदा जो है 3 काम अवश्य करने चाहिए। क्या क्या? श्रवण, कीर्तन और मनन। उसके